नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 3 BHK जड़ से बना हुआ एल कॉर्नर मकान 126 गज के साइज में, जिसको कंस्ट्रक्टेड एरिया में अगर आप देखते हैं तो लगभग 150 गज का कारपेट एरिया आपको मिलना शुरू हो जाता है फर्स्ट फ्लोर से। नीचे आपको मिलेंगी बड़ी बड़ी 3 दुकानें, इवन आप गोडाउन तक प्लान कर सकते हैं उसके अंदर। जिस भी पर्पज से आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे थे जिसके अंदर आपको दुकान, मकान और जड़ से मकान का फील आ जाए, तो सब कुछ आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी में। लोनेबल है ये प्रॉपर्टी और आपको मिलती है ढासा बॉर्डर मेट्रो स्टेशन से ओनली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। इस प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पज से आप लेते हैं, ये है पैसा वसूल, जिसके अंदर आप फर्दर 4 से 5 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये रहा इसका कोड, यहाँ पे नंबर्स इधर हैं। आइए इस प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। ये एक लोनेबल जड़ से मकान है। पूरा का पूरा एंड तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। दोस्तों, ये है वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज हम आपको बताना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है, दुकानें बनी हुई हैं, प्लस जो रोड की चौड़ाई है वो बहुत अच्छी है। तो ये वाला जो रोड है वो 20 फीट है, ये वाला रोड भी 20 फीट है, और यही वाला रोड हमारा मेन रोड की तरफ जाता है। सामने ये जो मकान है उसमें एक गोडाउन पीछे है, एक एल कॉर्नर शॉप ये है, एक और शॉप एक इधर आ जाती है। यहाँ से आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इस शॉप के अंदर हमें क्या मिलता है। अगर आप इस शॉप को रेंट आउट करना चाहते हैं, लेने के बाद में अपना काम खोलना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसकी गहराई आपको मिलेगी 12 फीट और ऐसे आपको ये मिलेगा लगभग 11 फीट के आसपास। इसमें किसी भी तरह का काम किया जा सकता है, आप खुद समझदार हैं। हाइट बहुत अच्छी है। एवरेज हाइट अगर आप देखते हैं तो कम से कम नहीं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक, सीलिंग तक 12 प्लस फीट में होगी, 12 से माइनस नहीं होगी। प्लस आपको सिर्फ इस पे पेंट पुताई का काम कराना है और ये रेडी टू यूज़ है। फ्लोर पे टाइल वर्क है पूरा का पूरा, और इस पूरे घर की जो रोड लेवल से ऊंचाई है वो होगी लगभग 4 साढ़े 4 फीट या 5 फीट के आसपास। तो फ्यूचर प्रूफ है। यहाँ से अब मैं आपको एक और दूसरी दुकान जो है वो दिखा देता हूँ। ये है हमारी शॉप नंबर 2। इसकी जो गहराई है वो हमें मिल जाती है पूरी की पूरी, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर हम देखते हैं इसे, तो ये आएगा 13 फीट गहराई, और चौड़ाई इसकी आती है पूरी 9 फीट के आसपास। अब आते हैं सबसे बड़े वाले कमर्शियल स्पेस पे, आ जाइए। ये पार्किंग जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर फिलहाल आप एक हैचबैक गाड़ी को देख सकते हैं, बट अगर आपको एक लंबी गाड़ी लगानी हो तो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। इवन आप फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसी कोई भी बड़ी गाड़ी बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इस गेट की चौड़ाई देखते हैं, जिस गेट के थ्रू आपको अपनी गाड़ी को अंदर लेके आना है, तो ये चौड़ाई आपको मिलती है 6 + 4 लगभग 10 फीट चौड़ा आपको गेट मिलता है। नीचे पार्किंग में आपको मिलेगा कोटा स्टोन, प्लस थोड़ा सा मार्बल का काम इसके अंदर डिज़ाइन देने के लिए किया गया है। ये एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है, तो आपको इस तरफ भी काफ़ी स्पेस और एक एंट्रेंस मिल जाती है। एक बहुत बड़ा वॉशरूम मिल जाता है जो आप अपनी कमर्शियल स्पेस के साथ में किसी को रेंट आउट कर सकते हैं या सेल्फ यूज़ में ले सकते हैं। 10 फीट लंबा एंड 5.5 फीट चौड़ा वॉशरूम, जिसके अंदर बहुत बढ़िया फ्रेश काम किया गया है। वेंटिलेशन भी ज़बरदस्त है। ये स्टेयरकेस हैं जिनको लेकर अभी हम अपने रेजिडेंशियल एरिया को एक्सेस करेंगे। प्लस उस तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। एक बार इधर आइए। यहाँ पे आपके डेडिकेटेड 1 2 3 4 2 से 3 बाइकें बड़े आराम से आप खड़ी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ और खड़ा करना चाहते हैं, साइकिल हो गई या सामान रखना चाहते हैं, उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है। इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको हाइट बहुत अच्छी मिलेगी। एवरेज 12 फुट की हाइट आपको मिलती है। एक बार सामने आ जाइए। अब आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ से आप इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्शन देख पाएंगे। ये एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है, तो जो दूसरी तरफ से हमें थर्ड कमर्शियल स्पेस का एक्सेस मिलता है वो ये है। ये दुकान काफ़ी गहरी है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है।
अगर आप इसका सिर्फ गेट देखते हैं तो गेट की चौड़ाई आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पाएंगे, ये आपको मिलती है लगभग 6, 7, 8, 9 फीट आपको एंट्रेंस मिल जाता है इसमें। इसकी चौड़ाई 12 फीट होगी, आगे जाके थोड़ी और बढ़ जाती है, ये 14 फीट हो जाएगी। और यहाँ से लेकर अगर वहाँ तक काउंट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25 फीट होगा लंबा। ऊपर देखते हैं तो सेम 12 फीट की हाइट मिलेगी आपको इस लेवल से उस लेवल की। और दोबारा से एक बार रिहाइड्रेट कर दूं, इस मकान की रोड से ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट के आसपास है। अभी तक आपने देखी हमारी एल कॉर्नर वाली दुकान, ये वाला कमर्शियल स्पेस, पार्किंग एरिया, हमारा ग्राउंड वाला वॉशरूम एंड हमारी ये वाली दुकान। तो आपने देखा इस प्रॉपर्टी के जो पैसे हैं वो यहीं पे वसूल हो जाते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल पोर्शन भी मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर और दिखाते हैं इसमें रेजिडेंशियल कैसे और क्या बना हुआ है। ऊपर जाने के लिए जो स्टेयरकेस यूज किया गया है, बनाया गया है, इसकी चौड़ाई आपको मिलती है कंप्लीट 4 फीट। आप इसके ऊपर जैसा भी काम करवाना चाहते हैं, रेलिंग वर्क, ग्लास वर्क, वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर आप दीवारों पे जैसा काम कराना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं। यहाँ से फाइनली हम अपने रेजिडेंशियल पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अभी तक आपने देखा था नीचे का कमर्शियल स्पेस किस तरह से बना हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ रेजिडेंशियल। दोस्तों, जिस प्राइस पे आप इस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं उसके अंदर आप परचेज कर पाते हैं एक फ्लैट को, बट आपके लिए हम पूरा जड़ से मकान लेके आए हैं, दैट टू लोनेबल प्रॉपर्टी है ये। लेआउट इसका क्या रहेगा, सामने आपको मिलता है पूजा रूम, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका बेडरूम नंबर 1, यहाँ पे आपका किचन स्पेस है, 2 बेडरूम्स पीछे की ओर है और बीच में हमारा गेस्ट वॉशरूम है। तो ये मोटा मोटा एक 3 BHK का लेआउट है। इस हॉल का जो डायमेंशन है अब मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से अगर आप देखते हैं कि यहाँ तक कितना होगा, 4 फीट का एक एवरेज स्टाइल होता है। यहाँ पे 4, 8, उसके बाद में 12, 16, 17, 18 फीट आपको यहाँ से यहाँ की लंबाई मिलती है। उसके बाद इस तरह से अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको मिलता है पूरा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, यानी कि लगभग 16 से 17 फीट आपको ऐसे मिल जाता है। और काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस है। इस पे नीचे ग्रे कलर्स के टाइल यूज़ करे गए हैं और ये सारे के सारे टाइल्स आपको बहुत अच्छा माहौल देंगे इसके अंदर, क्योंकि दीवारें लाइट कलर की हैं और जो आपका फ्लोर है वो ग्रे कलर का है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट मेरी हाइट 6 फीट, इसके ऊपर 6 फीट और ऐड कर दीजिए, प्लस 1 फीट और ऐड कर दीजिए, तो ऑल इन ऑल आपको 12 से 13 फीट की हाइट मिलती है, जिसके ऊपर आप किसी भी तरह का फॉल सीलिंग वर्क करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे पूजा स्पेस में। तो ये आपका मंदिर स्पेस है डेडिकेटेड। इसमें आपको इस तरह से एरिया मिल जाता है 8 फीट के आसपास, और ऐसे आपको मिलेगा लगभग 9.5 फीट के आसपास, या 10 मान सकते हैं आप। सामने की वॉल पे टाइल वर्क कर दिया गया है, हाइट वेरी सिमिलर रहेगी आपकी। आगे आते हैं तो चौड़ी गली है, बढ़िया बालकनी है। इस बालकनी में आपको कितना स्पेस मिल जाता है, 6 + 2 8 फीट ऐसे, और 3 फीट ऐसे, 8 बाई 3 की बालकनी है। सामने काफ़ी बढ़िया माहौल, नए नए मकान बन रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे, और आपका भी जड़ से ही मकान है तो यहाँ पे फ्लोर या फ्लैट लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। इस मकान को लेने के बाद में आप इसके ऊपर इतना सारा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इस पूरी बिल्डिंग से बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अपनी रहने की पूर्ति को भी कर सकते हैं। सामने की ओर हमारा एक और बेडरूम है, उसमें चलते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं हमारी किचन में। दोस्तों, जितने बड़े लोगों के मास्टर बेडरूम्स होते हैं, यहाँ पे उतनी बड़ी किचन है, और इस किचन के अंदर सच में लाजवाब काम किया गया है। बढ़िया काम आपको मिलेगा, बढ़िया हाइट आपको मिलेगी। इस चूल्हे से एक कहानी जुड़ी हुई है, जब आप हमारी डील पे बैठेंगे ना तब मैं आपको कहानी बताऊंगा इसकी। खैर, ये जो नीचे आप पूरा पोर्शन देखते हैं, यहाँ पे आपको बढ़िया एक दरवाज़ा मिल जाएगा और मॉड्यूलर काम हो जाएगा, तो उसके बाद में आप इसमें बहुत अच्छा और गहरा स्टोरेज बना सकते हैं। ओनर को ये ओपन स्पेस ज़्यादा अच्छा लगता है किचन के अंदर, तो उन्होंने स्टार्टिंग से इसको ओपन ही रखा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लेटर ऑन इसमें जैसा भी काम कराना चाहें, इट्स रेडी। आप इसमें तुरंत पल्ले और ड्रॉर वाला काम करा सकते हैं। आपको नंबर्स में अगर स्पेस बताता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाली पोर्शन तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको मिलता है कंप्लीट 13 फीट। 12 बाय 13 का तो ये वाला स्पॉट हो गया। उसके बाद ये एडिशनल एरिया है जो हमें इस तरफ मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे भी काफ़ी गहरी स्टोरेज बनी हुई है, और
यहाँ पे एक फ्रिज लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा आप स्पेस जैसे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। जनरली जितना सा स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है ना, इतने के अंदर किचन ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि जब अपना जड़ से मकान होता है, ख़ासतौर पे एल कॉर्नर हो, तो कितना बढ़िया स्पेस निकल के आता है। दोनों बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं सामने, जिसमें आपको बढ़िया हवा, पानी, लाइट सब मिलेगा। इसके बाद आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 1 में। हर बेडरूम का जो एवरेज साइज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं आप पे सिर्फ कर्टेन्स हटा देता हूँ तो बहुत ही अच्छी लाइट आपको मिलेगी आपकी प्रॉपर्टी में। ये देखिए शानदार लाइट, आपको किसी भी तरह का बल्ब एंड ऑल नहीं यूज़ करना पड़ेगा। आप इस प्रॉपर्टी पे अगर सोलर पैनल टिकवा देंगे तो आपको बिजली का बिल देना ही नहीं पड़ेगा। ये हाल फिलहाल में अभी हमने एक प्रॉपर्टी पे सोलर पैनल देखा था लगा हुआ, और उन्होंने हमें बताया 1,20,000 रुपये का खर्चा आता है टोटल 3 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और लाइफ टाइम इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती है। ये देखते हैं लंबाई चौड़ाई, तो आपको ऐसे यहाँ से लेकर वहाँ तक ये मिल जाएगा पूरा 10 फीट, 10 से ज़्यादा ही होगा, 10 से कम नहीं होगा, 10 है टोटल। और ऐसे अगर आप इसको देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 फीट ऐसे मिल जाएगा। 10-12 का रूम बहुत ज़बरदस्त होता है। हाइट अगेन वही 12 फीट। यहाँ से आते हैं अटैच बालकनी नंबर 2 में। ये आपकी बालकनी नंबर 2 है। साइज़ इसका देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 14 फीट लंबी होगी ये। चौड़ाई देखते हैं इसकी 4 फीट लंबी होगी। यहाँ आते हैं और ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपको। इस स्पेस पे आप लगा सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन को। दोस्तों हम बहुत डिटेल में आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स में बताइए अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो लिख दीजिए नहीं अच्छा लगता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं सिर्फ यस और नो लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आप किस कंटेक्स्ट में यस और नो मेंशन कर रहे हैं। आते हैं हमारे रूम के अंदर, लेकिन उससे पहले हमने आपको लिविंग एरिया तो दिखाया ही नहीं। इस लिविंग एरिया के अंदर आपका सोफा और डाइनिंग एरिया आप प्लान कर सकते हो। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, स्पेस है, जैसा आपको ठीक लगे आप प्लान कर लीजिए। आते हैं यहाँ पे, ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। इसमें आपको ऐसे साइज मिलेगा वही 10 फीट, और ऐसे साइज मिलेगा आपको 12 फीट। 12 बाय 10 का रूम नंबर 2 है हमारा। जैसा भी आप इसमें काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। स्पेस अप्रोप्रिएट है एकदम, वही टाइल वर्क नीचे, और बाकी सारा काम आपको दीवारों पे मिलता है। ये हमारा सबसे बड़ा वाला वॉशरूम है। इसकी गहराई हमें मिलती है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6, 7, 8, 9 फीट आप एवरेज मान के चलो, और चौड़ाई इसकी मान के चलिए 5 फीट। एक बीच में शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो इसके पीछे है वही हमारे इस वाले रूम और इस वाले रूम और इस बाथरूम के बीच में बनी हुई है। यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये हमारा लास्ट बेडरूम है जिसके अंदर हमें अटैच वॉशरूम भी मिलता है। आइए इसमें आपको लेके चलते हैं। फाइनली हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर आपको मिलता है सबसे ज़्यादा बड़ा स्पेस, सबसे बढ़िया वेंटिलेशन, सबसे अच्छी सनलाइट, और इस रूम का साइज़ यहाँ से यहाँ तक 15 फीट चौड़ा है। और ऐसे अगर आप इसे देखते हैं तो ये आपको मिलता है 12 फीट। 15 बाय 12 एक ऑर्डिनरी साइज़ नहीं होता है, और तभी मैं इसको मास्टर बेडरूम के तौर पे यूज़ करने की सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बेड आ जाएगा, इधर आपका वार्डरोब आ जाएगा, हाइट बहुत अच्छी है। स्टोरेज स्पेस के तौर पे आप इस पोर्शन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर अलग स्पेस मिलता है, नीचे ड्रेसिंग के तौर पे आपको अलग पोर्शन मिल जाता है। फिर एक बहुत बड़ा अटैच वॉशरूम मिल जाता है इसमें हमें, जिसका साइज़ आपको ऐसे मिलेगा 11 फीट, ऐसे मिलेगा आपको 5 फीट, प्लस बड़ी बड़ी विंडोज़ के साथ में आपको एक अटैच बालकनी में मिल जाती है 20 फीट चौड़ी गली की तरफ। तो ये है इस वाले बेडरूम की विशेषता, जिसके चलते ये हमारा मास्टर बेडरूम है। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, और ऊपर भी बहुत कुछ है। ऊपर बने रहिए वीडियो में एंड तक, ताकि मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी दिखा सकूं और आप समझ पाएं कि हमारा लेआउट। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऊपर। ऊपर आने के लिए यही स्टेयरकेस हम वापस लेंगे, और अब चलते हैं फाइनली हमारी छत पे। अभी वीडियो में रुके रहिए, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी मैंने आपको छत के ऊपर क्या क्या बना हुआ है वो भी दिखाना है। छत के ऊपर भी आपको कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा। आ जाइए आ जाइए दोस्तों, ये है आपकी छत। जी हाँ, अभी छत के ऊपर भी आपको इतना सारा ओपन एरिया मिल रहा है। एक बार इस पॉइंट से देखिए, यहाँ से ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, और सामने की ओर काफ़ी अच्छे मकान, कंस्ट्रक्टेड एरिया आपको दिख रहा होगा।
इस छत के ऊपर क्या क्या बना हुआ है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। इस छत के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा 1 रूम सेट बना हुआ है, जिसे अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं रेंट आउट कर सकते हैं। आपके नीचे दुकान में काम करने वाले लोगों को किराए पे देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आप इसे किराए पे नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना बढ़िया सा किसी भी पर्पस से, जिस भी पर्पस से आपको ठीक लगता हो उस पर्पस से अभी आप इस रूम को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लाइट एंड ऑल सब कुछ लगा हुआ है, उसके बावजूद नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पे साइज़ आपको बता देता हूँ इस वाले रूम का क्या आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम इसे देखते हैं तो ये आपका बैठता है मोटा मोटा 8, 9, 10 के आसपास ऐसे बैठेगा, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और 12 के आसपास आपका ऐसे बैठेगा, ऐसे 12-13 के आसपास। तो ये इसका एवरेज साइज़ है। प्लस इसमें आपका एक वॉशरूम यहाँ पे प्लान करा गया है 6 बाय 5 के साइज़ में, 6 ऐसे और 5 ऐसे, तो 6 बाय 5 का एक वॉशरूम इसमें भी मिल जाता है। उसके अलावा ये अपनी 1 RK की किचन हो जाती है। 1 RK किचन मतलब इस वाले पोर्शन के साथ में एक अटैच किचन पोर्शन मिल जाता है। और ये है फाइनली हमारी बालकनी। सो दोस्तों, बस यही थी हमारी आज की प्रॉपर्टी जो हमने आपको दिखाई। और इस पूरी प्रॉपर्टी को दिखाने का मकसद ये था कि आपको क्लियरली लेआउट समझ में आ जाए। यहाँ से जो आपका नियरेस्ट मेट्रो है वो ढांसा बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है। अगर आप उसे डालना चाहते हैं गूगल पे तो डाल के डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट 1.6 किलोमीटर के आसपास आया था। दोनों तरफ से गलियां चौड़ी हैं, जड़ से बना हुआ मकान है, बना बनाया मकान है। तो आपको किस तरीके से सिरदर्दी नहीं लेनी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आप ऊपर 3 मंजिल और बना सकते हैं। ग्राउंड फर्स्ट बना हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप बना सकते हो। और फोर्थ के ऊपर भी आप 50% में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और पूरा भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल कॉल है कि आप क्या करना चाहते हो। रजिस्ट्री है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जिस तरह का मकान आप लोग ढूंढते रहते हैं उसी तरह का मकान है ये। मेरे हिसाब से पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आज इसमें लगाएंगे, ज़िंदगी भर खुशियाँ पाएंगे। ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, ये रहे नंबर्स। कॉल कीजिए, बुक कीजिए इस प्रॉपर्टी को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।